तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है ग्रेविटेशन। तो बच्चों ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशन कंसेप्ट हमने समझा, जिसमें हमने न्यूटन का जो एप्पल का एग्जांपल था वो समझा गया। देन बात करते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स की, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, उसके बारे में हमने सीखा। देन प्लैनेटरी मोशन जो कि हमने समझाई थी केप्लर्स ने, जिसमें उसने 3 लॉज बताए। देन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा किस तरह से फोर्स एक्ट होता है और फोर्स किस किस पे डिपेंड रहता है, ये सब बातें हमने जानी। अब बात करेंगे हमारे अर्थ की कि हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह से एक्ट होता है। बच्चों हम सभी को पता है कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, बराबर, ठीक है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि कोई तो ऐसा फोर्स है कि जो सभी चीजें को नीचे खींचता है, नीचे अट्रैक्ट करता है, या फिर अर्थ वो चीज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए तो सभी जमीन पे ही आते हैं, कुछ ऊपर मतलब कुछ डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो नीचे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर हम ढूंढेंगे। बच्चों ये हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, लेकिन साइंटिफिकली उसको हम समझ भी लेंगे, ठीक है। Will the velocity of a stone thrown vertically, कोई भी चीज अगर ये स्टोन अगर हम ऊपर वर्टिकली फेंकते हैं अपवर्ड, remains the constant, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, या और will it change with time, या टाइम के साथ वो चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ये सभी हम जानते हैं, हम कई बार कर चुके हैं। ऊपर अगर कोई चीज फेंकते हैं तो पूछा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी कि ऊपर जब जाएगा तब आंसर है नो, क्योंकि वो कम हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी कोई चीज तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन विल इट चेंज विद टाइम, यस, जो मैंने अभी बता दिया कि टाइम के साथ वो क्या जाएगी, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक स्टेज ऐसे आएगी वहां पे वो जीरो होगी, वेलोसिटी एकदम पूरी स्टॉप हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट और नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन पूछा है कि वेलोसिटी हाउ विल इट चेंज, इट मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो मैंने अभी वही आंसर है बच्चों कि वो द वेलोसिटी विल डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विल डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कम हो जाएगी वेलोसिटी। व्हाई डजंट, वर्ड याद रखना, व्हाई डजंट द स्टोन मूव्स ऑफ ऑल द टाइम, समय के साथ वो स्टोन ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। जो ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर है वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। Why does it fall down after reaching certain height? इसका भी आंसर वही है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। What does it maximum height depends on? तो ये जो मैक्सिमम हाइट्स रहेगी वो स्टोन की या फिर कोई भी चीज की, तो वो किस पे डिपेंड रहेगी, तो बच्चों जो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमें ये ग्रेविटेशनल के फोर्स अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसकी वो चीज की हाइट रहेगी। या फिर सेकेंड थिंग, वो जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो उसकी हाइट भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये दो बातें होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी हाइट इसकी ज्यादा रहेगी। चलो इसको जरा साइंटिफिकली देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले बात की थी। समझो ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है और यहां हम खड़े हैं, ठीक है। यहां से एक चीज को हमने ऊपर फेंका, जो कि हम बात कर रहे थे स्टोन की। ये वर्टिकली अपवर्ड हमने इसको थ्रो किया, ओके, वर्टिकली अपवर्ड। तो कुछ देर बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहां पे वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो चीज वहां पे स्टॉप हो जाएगी, स्टोन वहां पे स्टॉप हो जाएगा, एंड देन ये
वर्टिकली डाउन आएगा। बात कर रहा हूं मैं वर्टिकली। पहले हमने जब कंसेप्ट देख रहे थे ग्रेविटेशन का, तब न्यूटन पे क्वेश्चन आया था कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गया, या ऐसा हॉरिजॉन्टली, या फिर बाजू इधर उधर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों इसका आंसर है कि जो फोर्स होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है, ये फोर्स रहता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, तो बच्चों ये एक सेंटर ऑफ मास रहता है, सॉरी सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास है अर्थ का। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, तो सेंटर ऑफ मास मतलब ये पूरा जो स्फीयर है इसका जो सेंटर रहता है वहां पे उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। तो ये सेंटर ऑफ मास की तरफ, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के फोर्स की डायरेक्शन रहती है, इसलिए चीजें वर्टिकली डाउनवर्ड ही आती है, जो कि अर्थ सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड चीजें आती है। सेकेंड थिंग, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बच्चों, ये जो चीज है, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो क्या ये इस तरह खड़ा है, बराबर इस तरह खड़ा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है हमको यहाँ पे, बराबर, हाँ, तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन ये अगर यहाँ से ऊपर देखेगा तो इसको स्काई नजर आएगा। ये आदमी समझे यहाँ पे खड़ा है, ये भी अगर ऊपर देखेगा तो इसको यहाँ पे क्या नजर आएगा, स्काई नजर आएगा। और यहाँ पे नीचे जो आदमी खड़ा है ये भी ऊपर देखेगा था, उसको भी स्काई, कहीं पे भी कौन से भी पॉइंट पे अर्थ पे खड़े रह जाओ और ऊपर देखो तो क्या दिखेगा, स्काई ही दिखेगा। इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता है कि हम इस तरह से खड़े हैं। सेकंड थिंग कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों, ये कहां पे है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको उसके सेंटर की तरफ खींच रहा है, मतलब हर एक पॉइंट को कहां खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से खड़े भी हुए तो हमें लगता है कि हम सीधे ही खड़े, या फिर हमने यहाँ पे क्या एक बिल्डिंग खड़ी कर दी तो ये इस तरह से रहेगी, लेकिन ये जो बिल्डिंग की हर एक पॉइंट रहेगा, हर एक चीज रहेगी, हाँ, हर एक चीज पे जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, हाँ, ये फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। इसलिए बिल्डिंग ऐसी खड़ी है, लेकिन हमें वो जब यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ये हमें सीधी लगती है, तो ये रीजन होता है। और सेकंड थिंग, ये जहाँ अर्थ पे बहुत सारा वाटर है बच्चों, बराबर है, आपको पता है, तो ये वाटर भी नीचे क्यों नहीं जाता है, तो इसका रीजन ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने हर एक चीज को बहुत जोर से पकड़ के रखा है। तो मैंने बात इसलिए की थी कि ये जो फोर्स है ये किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारा और अर्थ का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, बराबर, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। और अर्थ का मास इतना ट्रिमेंडस है और हमारा मास फिर भी कम है, लेकिन अर्थ का मास, इन दोनों में से कोई भी एक मास बढ़ गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये जो फोर्स जो है बच्चों बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हमें कुछ महसूस नहीं होता। और जो वाटर है ये भी पूरा अर्थ खींच अपने तरफ पुल करती है, समझे, तो ये होता है रीजन, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम अच्छे से सीख लेंगे, मुझे लगता है ये पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ऐसा स्टेट किया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर, ये तो उसने कहा था और ये हमने पढ़ा भी, बराबर, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स। तो जो हमने एप्पल और न्यूटन का एग्जांपल देखा था, वो उसके आधार पर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, देखो, इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ देन द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। तो बच्चों समझो ये अर्थ है, यहाँ पे ट्री नहीं निकलता, मैं सिर्फ एप्पल निकलता,
तो एप्पल ड्रॉ किया और ये अर्थ है। तो इन्होंने पूछा है कि जिस तरह से अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, क्या बराबर, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, क्या फिर एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एप्पल तो अर्थ की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन अर्थ ने भी एप्पल की तरफ मूव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो फिर सिर्फ एप्पल ही मूव हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो गया? तो बच्चों इसका आंसर है, ये जो एक्सेलरेशन रहता है किसी चीज का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ऑब्जेक्ट का जितना मास है उस पे वो उसका एक्सेलरेशन डिपेंड रहता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मास अगर इंक्रीज कर दिया तो ये एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, बराबर, जो कि यहाँ पे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम है। कम नहीं, यहाँ पे हो ही नहीं रहा क्योंकि इसका मास जो है ये जो ऑब्जेक्ट है एप्पल से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। देन अगर इनवर्सली की बात करें तो देखो फिर अगर मास अगर डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, जो कि एप्पल का मास कम है इसलिए इसका ही एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मास ये एप्पल की कई गुना मतलब देखो यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास है और एप्पल का ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम मास होगा, बराबर। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ मूव नहीं होती है, सिर्फ एप्पल अर्थ की तरफ मूव होता है, ठीक है। ये बात तो होगी एप्पल के बारे में। अगर समझो हमने यहाँ पे एप्पल की जगह हमारे मून की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमने मून लिया है, तो देखो बच्चों ये मून है और अर्थ है, तो उसी तरह ये जो सेम मैनर में इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, बराबर है, सॉरी हाँ, ये मून अट्रैक्ट अर्थ को कर रहा है और अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर। तो इसी तरह ये मून अर्थ की तरफ मूव होना चाहिए या फिर अर्थ मून की तरफ मूव होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा हो रहा नहीं। तो यहाँ ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो बच्चों इसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ द मून। वेलोसिटी ऑफ मून, मून जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के बाजू अराउंड एक ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी होने के कारण अर्थ में वो अर्थ की तरफ वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन तो है लेकिन वो अर्थ की तरफ मूव क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। अगर समझो ये सन अगर रुक जाए या फिर यहाँ पे हम सैटेलाइट की अगर बात करेंगे, ये समझो सैटेलाइट भी घूम रहा है, थोड़ा सा नीचे रहता है, बराबर, अर्थ के बाजू में। तो ये सैटेलाइट अगर घूमेगा नहीं तो ये दोनों चीजें अगर इस यहाँ पर सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगी तो ये दोनों भी अर्थ पे गिर जाएगी डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं। ये सिर्फ वेलोसिटी है उसके कारण, और वेलोसिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच आर सेंटर सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये मून को वेलोसिटी है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। और ये भी आपने बच्चों जो स्पेस मिशन का जो चैप्टर उसमें हम देखेंगे, कोई भी अगर सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो जब जहां लॉन्च करना है वहां पे उसको क्रिटिकल वेलोसिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी यही होती है जिसके कारण ये क्या करता है, अर्थ के आजू बाजू में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये वेलोसिटी के कारण ये यहाँ पे गिरता है। तो ये सब बातें बच्चों अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स के बारे में सोचेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे हमारा, लो एंड हाई टाइड्स। जो टाइड्स आते हैं समुद्र में वो क्यों आती है, कैसे आती है, और इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे एक पहला पॉइंट लिखा है, द लेवल ऑफ द सी वाटर की जो लेवल्स की बात कर रहे हैं, एट एनी गिवन लोकेशन अलोंग द सी शोर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार ये घटनाएं घटती है, रेगुलर इंटरवल्स, हर अलग अलग टाइम पे वो रेगुलर इंटरवल में ये
एक बार सी शोर का मतलब सी वाटर की लेवल इंक्रीज होगी और एक बार डिक्रीज होगी, ऐसा 2 टाइम होता है। तो देखो बच्चों, जैसे वो यहाँ पे हाई टाइड आएगी और यहाँ तो अदर साइड भी एक हाई टाइड आएगी, तो एग्जैक्ट इसके 90 एंगल में, ये हाई टाइड के 90 एंगल में, ये 90 का एंगल करते हैं तो 90 एंगल में यहाँ पे लो टाइड्स आएंगी। ठीक है, तो ये वाटर लेवल सी का इंक्रीज और डिक्रीज होने से ये सी लेवल आते हैं। लेकिन ये वाटर लेवल डिक्रीज या फिर इंक्रीज क्यों होता है? तो बच्चों इसका रीजन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। बच्चों इसके पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा कि यूनिवर्स में हर एक चीज जो है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स। ओके, तो ये मून क्या करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अर्थ का हर एक पार्ट जो है जो रिजिड है और वाटर जो है फ्लूइड है, तो फ्लूइड होने के कारण वो मून उसको एग्जैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो मून ने क्या किया है कि यहाँ पे अपना फोर्स लगाया है। कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इफेक्ट ऑफ हाई टाइड is due to gravitational pull या फिर फोर्स exerted by moon। इधर का जो हाई टाइड की बात हम कर रहे हैं बच्चों, ये जो हाई टाइड है इधर ये साइड की, ये क्यों हो गई? क्योंकि मून ने ये वाटर को क्या किया है, अपने तरफ अट्रैक्ट किया है with a gravitational pull exerted by the moon। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ये वाटर की लेवल ये साइड में इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। लेकिन ये जो सेकेंड साइड है ये कैसे बज हो गई या फिर यहाँ पे हाई टाइड कैसे आ गई? तो बच्चों अगर देखा जाए तो मून का यहाँ फोर्स जो रहेगा यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत दूर है मून से। यहाँ पे मून का जो फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा मून का, वो डिक्रीज लेस रहेगा। फिर यहाँ पे हाई टाइड कैसे है? तो ये बच्चों यहाँ पे जो हाई टाइड होती है, दिस इज बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स created due to rotation of earth। यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ये वाटर पे, और उसके ये लगता क्यों है? बिकॉज द रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट होती है तो यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखो बच्चों, आप अगर कभी कार में बैठो और जब कोई ऐसा राउंड मतलब ये जो टर्न लेते हैं ऐसा, तो उस टाइम आप ये फील करते हो कि आप कार के बाहर पुल कर रहे हो। मतलब आपका जो फोर्स है ऐसा होता है कि आप इस तरफ झुक जाते हो, कार इधर टर्न होती है और आप ये साइड बाहर की तरफ झुक जाते हो, तो उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंटर सिकिंग रहता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आउटर सिकिंग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण यहाँ पे हाई टाइड्स होती है, जो कि एट सेम टाइम दोनों बल्ज होते हैं। तो एट 90 एंगल पे क्या हो जाएगा, वो वाटर लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो। तो इस तरह से बच्चों ये लो एंड हाई टाइड्स यहाँ पर अर्थ पे क्रिएट होते हैं। तो इसका रीजन है, 2 रीजन याद रखना बच्चों। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड, पुल लिखा है मैंने, force exerted by the moon, and then the centripetal force that created due to the rotation of the earth। तो ये 2 बातें याद रखना और इस तरह से ये हाई टाइड एंड लो टाइड्स